से न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। गुरु शरणम 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 गुरु शरणम। राधे शरणम 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 राधे शरणम। हरि शरणम 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 हरि शरणम। हरि शरणम 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 हरि शरणम। राधे शरणम 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 राधे तो श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ उसकी कथा आती है। पद्म पुराण में वर्णन है कि सबसे पहले गोलोक धाम में श्री राधा रानी ने सुख को हाथ पे बिठा के भागवत के 18,000 श्लोक सिखाए। वही सुख आगे चल के सुखदेव जी के नाम से विख्यात हुए। तो सबसे पहले सुखदेव जी ने जो भागवत कथा सुनी वो राधा रानी के मुख से सुनी, और राधा रानी जो है वो सुखदेव जी की भागवत की गुरु हैं। उनका जन्म कैसे हुआ उसकी कथा कौशिक संहिता में आती है कि एक बार की बात है कि कैलाश पर्वत पर मां पार्वती जी बैठी थी, तो श्री नारद जी वहां पहुंच गए। तो नारद जी मां पार्वती का बड़ा सम्मान करते हैं, इसलिए बड़े भाव के साथ श्रद्धा के साथ प्रणाम किया। पूछा और माता कैसी हो, सब घर में ठीक ठाक तो है? बोली हाँ नारद जी सब ठीक ठाक है। आजकल नारद जी आप कुछ दिखाई नहीं देते, लगता है कुछ आप ज़्यादा कुछ व्यस्त रहने लगे हो। नारद जी बोले देवी बस पूछो ही मत, क्या बताऊं आपको, अब तो घूमने का मन ही नहीं करता। पार्वती जी बोली क्यों क्या हुआ? बोले क्या बताऊं माँ पार्वती, आजकल दुनिया में कहीं तो प्रेम रहा ही नहीं, सब दिखावा सब ढोंग, मन ही नहीं करता। पार्वती जी बोली अरे नहीं नहीं नारद जी ऐसी बात थोड़ी है, आप मुझे और भगवान शंकर को तो देखो कितना प्रेम है। नारद जी बोले बस बस देवी रहने दो मत, यहाँ आप कुछ बुलवाओ। पार्वती जी बोली ऐसे कैसे, मन में जो बोलो। बोले देवी कह तो देती हो कि मेरे प्रभु के प्रति बड़ा प्रेम है, ये है वो है। अच्छा चलो यही बता दो भगवान शंकर अभी गए कहाँ हैं? आप पता है आपको, बता के गए? पार्वती जी बोली आज तो बता के नहीं गए, शायद भूल गए होंगे। बोले नहीं नहीं देवी ये भूलना भूलना सब ड्रामा है, सब ढोंग है, कोई प्रेम प्रेम नहीं करते, प्रेम करते तो बता के जाते, ऐसे थोड़ी चले जाते। पार्वती जी बोली नहीं नहीं नारद जी प्रेम तो करते, आज भूल गए होंगे, शायद कुछ जल्दी हो गई इसलिए चले गए। बोले अच्छा तो देवी ये बताइए भगवान शंकर जो गले में मुंडों की माला पहनते हैं वो सर किसके? प्रेम करते हैं तो बताया तो होगा कभी। बेचारी पार्वती चुप, क्या बोले पता ही नहीं था। बोले ये सब तो कुछ भी नहीं, अगर वो वाली बात बता दी ना फिर तो बस। पार्वती जी बोली वो वाली बात मतलब कुछ और भी बड़ी है? बोले नहीं नहीं माता जी मैं तो बताऊंगा नहीं,
मैं इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहता, तुम जानो और तुम्हारे पति देव जानो। पार्वती जी बोले अरे नारद जी नहीं नहीं, आप कृपया करके बताओ ना क्या बात है। बोले बता दूं? बोले हाँ बता दे। बोले ये मत कहना कि नारद घर में झगड़ा करा गया। बोले नहीं नहीं देवी नहीं, नारद जी नहीं कहूंगे। बोले आपको कभी बताया आपसे पहले शंकर जी पहले से विवाहित है, पहले से शादीशुदा है। महाराज किसी पत्नी को अचानक पता चले कि उसके पति का पहले से विवाह हो चुका है तो गुस्सा तो ऐसे फूटेगा। मैया बोली आप तो मैं इस कैलाश में रहने वाली नहीं, मैं तो अपने मायके जाऊंगी, मैं मायके चली जाऊंगी। क्या? झूठ बोले कौआ काटे। और ये माता बहना के पास एक बहुत बड़ी धमकी होती है, कुछ भी जगह बोले मैं मायके चली जाऊंगी, सास लड़े मैं मायके चली जाऊंगी। सास बहू की लड़ाई तो बस कहता ना, बुरा मत मानिएगा बट ऐसा ज्यादातर होता है कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए भगवान ने मां भेज दी। दुश्मन भी हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए मैंने नहीं कहा, आप लोगों ने कहा है, मैंने नहीं कहा। पूरी हिटलर होती है बड़ा, लेकिन ऐसा नहीं, सास ही नहीं बहू भी कहीं कम नहीं है। आजकल की बहू भी तो भरा सास से भी ऊंचे। कहते ना एक कोई सासू माँ थी, अपने छोरा के लिए बहू ढूंढने गई। अब वो जब जाती है तो बड़े सास होती है ना, ये करके दिखा, चल के दिखा, बोल के दिखा, खा के दिखा, बड़े इतने तो शायद बीटेक और आईआईटी में भी नहीं पूछे जाते होंगे पर जितना सास पूछती है, कैसे चलेगी, कैसे खाएगी। तो बैठी थी लड़की, उससे पूछ रही थी तुझे कुछ आता है बनाना, कुछ खाना, कुछ बुनाई कढ़ाई? तो वो बोल रही थी हाँ ये आता है वो आता है। उसका पिता भी, उसकी माँ, सब सास पास में बैठी थी। सास थोड़ी धार्मिक थी तो पूछ लिया कि बेटी तुझे कुछ रामायण, गीता, भागवत के बारे में कुछ आता है? तो माँ बोली हाँ आता है। बोली अच्छा बेटी थोड़ा रामायण की कुछ चौपाई, महाभारत के कुछ श्लोक सुना दे। तो उसकी बेटी नहीं बोली, उसकी माँ बोली क्या? बोली बहन ये आपको रामायण की चौपाई तो सुना देगी लेकिन महाभारत तो आपके घर में आके करेगी। अभी तो आप सिर्फ रामायण की चौपाइयां सुनो इससे। तो पहले से, शादी से पहले ही तैयार होती हैं कि घर जाके मैं झगड़ा करूं। लेकिन नहीं, आप लोग ऐसे ही, ये तो खैर मजाक की बात। कोई मुझसे पूछने लगे भागवत में कहाँ लिखा है, तो ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी ये समाज में आज होता है, सबकी आंखों के सामने है इसलिए। बाकी ऐसी सास बहू भी होती है जो माँ बेटी से भी अच्छा रहती है। तो मैं मायके जाऊंगी, मायके में वहां भाभी चिमटा लेके बैठी होगी, ननद आ जाती है ना, कहती है हमारी भाभी ऐसी नहीं है, सबकी भाभी ऐसी होती है। बाहर से दिखाने में करती है हम बड़ी खुश हैं, हमारी ननद घर आई है, पर अंदर से फिर से आ गई है, इसकी यहाँ नाच खाने आ जाती है, घर तो अपना कुछ खाती नहीं, हमारा खाली करती है। मैं पूछी दीदी आप कब जाओगी, कितने दिन और रहोगी? दीदी बोली मैं तो हमेशा ही यही रहूंगी। तो भैया को भी आज गुस्सा आ गया, पार्वती माँ को। तो नारद जी ने सोचा कि अब बात थोड़ा बढ़ चुकी है, थोड़ी देर और रुका तो मेरी खैर नहीं, अच्छा यहाँ से भाग लो। चल दिए वहां से। रास्ते में शंकर जी आ रहे थे। शंकर जी बोले कैलाश से नारद आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। नारद जी बोले जाइए, आपकी श्रीमती जी आपको याद कर रही है, जल्दी बुलाया है घर। शंकर जी बोले तू वहां से आया फिर तो जल्दी बुलाया होगा, पक्का आज तो कुछ गड़बड़।
पहुंच गए। अब रोज आते थे तो बड़ा स्वागत किया जाता था उनकी, कुछ नहीं तो पैर छूती थी, राधे राधे बोलती थी। आज तो बस गुस्से में। अब क्या करें, आए, पूछा कि अरे देवी किससे नाराज हो, कुछ बोलो तो सही, मेरी बात तो सुनो। पार्वती जी बोली अब मैं नहीं सुनूंगी, अब तो तुम्हारी वो पहली वाली को जाके सुनाओ, वही सुनेगी। शंकर जी बोले पहली वाली मतलब? बोली मुझको सब पता है, वो तो भला हो उस संत नारद का जो सब कुछ बता दिया, वरना मैं तो धोखे में ही रहती। मुझसे पहले विवाह कर लिया और कहते हो मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तब शंकर जी को समझ में आया कि ये बात, आज तक ये भी नहीं बताया गले में किसके मुंडों की माला पहनते हो। तब शंकर जी ने समझाया अरे देवी, जो तुमसे नारद ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, मेरा पहले भी विवाह हो चुका और एक नहीं कई हो चुके, लेकिन हे देवी मेरा विवाह किसी और के साथ नहीं तुम्हारे साथ हुआ। कभी किसी जन्म में तुम सती बनी, कभी पार्वती बनी, कभी दुर्गा बनी, हर एक जन्म में मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ विवाह किया। और जहां तक ये मुंडों की बात है, हे देवी इसमें आधे से ज्यादा सर तो आपके हैं, कुछ सर इसमें संत भक्तों के हैं और कुछ सर इसमें राक्षसों के हैं। पार्वती जी बोले अच्छा आप मेरे सर को अपने गले में क्यों धारण करते हो? शंकर जी बोले हे देवी आपके प्रेम के कारण जिस भी जन्म में आपकी मृत्यु होती है, उस जन्म में मैं आपके सर को गले में धारण करता हूं। पार्वती जी बोले अच्छा इसका मतलब हर जन्म में मेरी मृत्यु होती है, आपकी नहीं होती, क्यों? तब शंकर जी ने बताया पार्वती मैंने अमर कथा सुन रखी है, इसलिए मेरी कभी मृत्यु नहीं होती। तब माँ पार्वती जी ने इच्छा की कि मुझे भी अमर कथा सुनाइए। तब शंकर जी माँ पार्वती को लेके अमरनाथ में आए, अमर कथा सुनाई, इसलिए स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। बैठे थे, शंकर जी ने कहा कि पार्वती मैं ये कथा सिर्फ तुम्हें सुनाना चाहता हूँ, कोई दूसरा ये कथा ना सुने, पक्षी भी ना सुने। तो माँ पार्वती बाहर जो भी पशु पक्षी थे सबको भगा के आए, बैठी, कथा शुरू हुई। माँ पार्वती जी हुंकार भरने लगी, हाँ हाँ करने लगी, शंकर जी कथा सुनाने लगे। अद्भुत दृश्य है, शंकर जी सुना रहे हैं, माँ पार्वती सुन रही है। ऐसे ऐसे होता कम है कि पति बोले पत्नी सुने, क्योंकि आजकल तो पत्नी बोलती और हाँ खुशी आ गई चेहरे पे। कहते हैं ना कि कोई दो पति पत्नी डॉक्टर के पास गए तांडुर से,